दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ पर आपको साइडा बनाने के बारे में बताएंगे। आसान और सबसे सरल तरीका साइडा बनाने का जो है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप साइडा बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 8 फुट की साइडा बनाना है तो 16 फुट की साइड लानी है और उसे बराबर 2 भागों में काट लेना है। काटने के बाद फिर ऊपर से 3 इंच फाड़ लेना। जहाँ पर मैंने पैर रखा हुआ है वहाँ पर 3 इंच फटा हुआ है, वहाँ पर 3 इंच फाड़ के फिर उसे 20 किलो या 10 किलो पर किसी चीज़ पर रख करके उसको ठोंक लेना है। और ठोंकने के बाद फिर यहाँ पर आपको ये उठाना है काना। तो हम लोग इसे काना बोलते हैं, आप जो बोलते हो आप कमेंट्स करके बताइएगा। और फिर इसे क्या करना है, साइड में गुनिया लगा करके फिर इसे हल्का सा टाँका मार लेना, जैसा कि जो मैंने पहले मारा था। फिर इसके बाद एक 6 इंच की पत्ती लेना है और पत्ती को सीधा जो है उसमें पहले टाँका मार के लगा देना। जब आप साइड में पत्ती लगा देते हो तो ये मजबूत हो जाता है। फिर आपको तिरछा पत्ती लगाना है, जैसा कि जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर तिरछा। इस तरीके से साइडा से और काना तक लेकर के एक पत्ती लगा देनी है और उसको फिर दोनों साइड से बढ़िया मजबूत फुल वोल्टेज पे वेल्डिंग। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरछा ये पत्ती लगी हुई है और ये इसको जो है फुल वेल्डिंग किया जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको फुल वेल्डिंग मार देना है, जिससे कि वो छूटे ना, टूटे ना और कस्टमर भी जो है खुश रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस तरीके से खड़ा कर लेना। खड़ा करने के बाद जो भी वेल्डिंग बची है चारों साइड से वेल्डिंग बढ़िया से मजबूत मार देना। अब वेल्डिंग मारते मारते हम इसमें और प्रॉफिट और मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर होल फांस भी आपको लगाना है। तो होल फांस लगाने के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहला होल फांस आपको काना में लगाना है, क्योंकि काना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फुल लोड उस पर काना पे रहता है। फिर नीचे से अंदाज में 9 इंच नाप करके नाप लो, या फिर अंदाज में एक 9 इंच पर होल फांस लगा देना। होल फांस जो भी लगाते हो आप कम से कम 4 इंच से 5 इंच का लगाओ, नहीं तो बाद में जब शटर लगाने जाओ अगर साइडा फैलाना पड़ता है तो साइडा अंदर से हिल जाता है ना। तो 4 से 5 इंच का कस्टमर सोचता है कि हमको काटना ना पड़े, वो 3 इंच 2 इंच लगाता है, लेकिन वो बाद में चलता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको कभी भी छोटा होल फांस नहीं लगाना है। हम 8 इंच का 7 इंच का भी होल फांस यहाँ पर लगा देते हैं। होल फांस जितना लंबा होगा उतना ही मजबूत होता है, लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, आपका खंभा 9 इंच का होता है तो इससे बड़ा होल फांस मत लगा देना, वरना बाद में आपको कटिंग करने वहाँ पर जाना पड़ेगा। और होल फांस कम से कम आपको लंबाई के अनुसार लगाओ। अगर 6 फुट का है तो उसमें 3 होल फांस हो, 8 फुट का है तो उसमें 4 होल फांस होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपने देखा होगा जब आप शटर लगाने जाते हैं तो साइडा जो है, जब शटर की साइड फैलाते हैं तो वहाँ पर वो जो है अंदर से हिल जाता है। तो उसके लिए इस तरीके से एक गोट्टी वेल्डिंग कर देना है। जब आप इसे वेल्डिंग कर दोगे तो ये अंदर सीमेंट मोरंग लगा के जब वो जाम करेगा मसाला बना करके, तो ये अंदर पकड़ लेगा बढ़िया से और उसको साइड को बाहर नहीं आने देगा। तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना। भले ही छोटी, इसमें एक प्रॉफिट और भी होगा, जितना भी आपके पास कतरन होगा छोटा मोटा वो भी चला जाएगा। साथ ही साथ जो है कस्टमर का भी बढ़िया से काम हो जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कस्टमर हैं तो आप इसे लगवा लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन मजबूती हो जाती है। और जब साइडा आप बना लेते हो तब साइडा के नीचे का होल भी आपको बंद कर देना है। और नीचे जहाँ पर ताला पटिया लगता है वहाँ पर जो है आपको नीचे से 2 इंच, फिर ऊपर एक मार्किंग करनी, फिर 4 इंच मार्किंग करनी, फिर 2 इंच कटिंग करना। जहाँ पर क्या लगेगा, जहाँ पर लगेगा वो मतलब ताला पटिया, ताला का कटिंग करके 2 इंच निकाल देना। ये पत्ती ऊपर से 6 इंच नाप करके नीचे लगा देनी है। जब ऊपर से 6 इंच आप नाप करके लगाओगे तो इसमें शटर का जो पतरा होगा नीचे का, ताला पटिया जहाँ होती, ताला जिसमें लगाया जाता है, वो जा करके इसी में फंस जाएगा, जिससे शटर पूरा खुलेगा नहीं। मतलब ऐसा ना हो नीचे से निकल कर ऊपर चला जाए या ऑटोमेटिक गिर जाए। और इसका जब कभी भी आपको वेल्डिंग मारना है तो फुल वेल्डिंग मारना है, आपको दबा के वेल्डिंग मारना है, यानी कि ताकि जो है अच्छे से सेट हो जाए। कभी भी वेल्डिंग मारने में लापरवाही नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई कस्टमर क्या करता है जो है टीन का कवर बना के लगवाता है, तो उसके लिए आपको लेना है 3 वार्सल और तीनों कोनों पे आपको वेल्डिंग कर देना है। अब 3 कोनों पे आप वार्सल वेल्डिंग कर दोगे। इसमें पहले मैं क्या करता था, पत्ती सुराख करता था, फिर कटिंग करता था, फिर वेल्डिंग करता था। लेकिन हमने जुगाड़ लगाया, 3 सूत वार्सल लेकर के चारों साइड में मजबूत वार्सल, थोड़ा हैवी वार्सल लेकर के वेल्डिंग कर दिया जाता है और इसमें समय भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है, सारा काम भी हो जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है कि आपको क्या करना है, जहाँ पर
शटर का जहाँ पर बेलन लगाया जाता है, जिस पे चखरी लगाई जाती है, जहाँ पर शटर रोला बनता है, उसके लिए आपको एक 4 इंची का पाइप ले लेना है या 3 इंची का पाइप ले लेना है। उसे बीट से फाड़ लेना है और फाड़ने के बाद फिर उसे जो है 4 इंच या 5 इंच लंबा कटिंग कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। कटिंग करने के बाद फिर आपको उसको 2 साइड निकल जाएगा और दोनों में एक एक आपको लगा